बिहार पुलिस ने प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के खिलाफ पटना में छात्रों के प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया है। ममता बनर्जी आज पहली बार सेक्स हैरासमेंट विवाद के बाद संदेश खाली जा रही हैं। तालिबान ने अफगान महिलाओं के स्थानों पर नजर रखने वाली खिड़कियों पर प्रतिबंध लगाया है। बेबी जॉन ने 5 दिन में RS-30 करोड़ के पार जाने में दिक्कत की है, जबकि पुष्पा 2 अभी भी पसंद की जा रही है। कोनोर मैकग्रेगर ने 2025 में इंडिया के वानखेड़े स्टेडियम में लोगन पॉल के खिलाफ 250 मिलियन के बॉक्सिंग मुकाबले का संकेत दिया है। IND वर्स AUS टेस्ट ने MCG में 357 दर्शक के साथ नया अटेंडेंस रिकॉर्ड बना दिया। विजयानंद को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जो 31 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे। डेलॉयट के अनुसार FY25 में अर्थव्यवस्था 6.8% और FY26 में 7.3% बढ़ने की उम्मीद है। एक जिंदगी भर की मौत का मंजर। मुअन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जीजू एयर की फ्लाइट 879 यात्रियों के साथ क्रैश हुई, जिसमें सिर्फ 2 फ्लाइट अटेंडेंट बचे। AIADMK ने DMK पर एना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में जोरदार हमला किया है। CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 की रजिस्ट्रेशन आज खत्म हो रही है। आखिरी तारीख फीस जमा करने की 31 दिसंबर 2024 है। नागार्जुन, नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने PM मोदी का अक्किनेनी नागेश्वर राव को श्रद्धांजलि देने के लिए धन्यवाद किया। मैग्नस कार्लसन ड्रेस कोड विवाद के बाद विश्व ब्लिट्स में वापसी करेंगे। पंजाब बंद के तहत किसानों ने राज्य भर में कई जगह सड़कों को ब्लॉक किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। JSW एनर्जी एक भारतीय पावर कंपनी है जो थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन करती है। दिल्ली में ठंड बढ़ी। सफदरजंग में तापमान 10.3 डिग्री सी और पालम में 8.6 डिग्री सी दर्ज हुआ। RRB NTPC 2024 के एग्जाम डेट्स जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप की जानकारी भी मिलेगी। ISRO PSLV C60 के साथ 34 एक्सपेरिमेंटल पेलोड्स ले जाने वाला है और स्पेस डॉकिंग दिखाएगा। भारत आज PSLV C60 के माध्यम से SPARDEX मिशन लॉन्च करेगा, जो कि उपग्रह डॉकिंग का प्रयोग दिखाएगा। गेल गैडोट ने चौथे प्रेगनेंसी में दिमाग में खून का थक्का होने की गंभीर समस्या का सामना किया। पुष्पा 2 ने चौथे वीकेंड में 29 करोड़ की कमाई कर नया रिकॉर्ड बनाया। ऐश्वर्या राय शादी में शामिल नहीं हुई, जब अमिताभ बच्चन, जया और अभिषेक ने भाग लिया। एक मौलवी ने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के खिलाफ फतवा जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 जनवरी को जिमी कार्टर के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। स्पॉटिफाई पर कुछ यूजर्स ने सर्च रिजल्ट में पोर्न वीडियो देखा, जिससे विवाद खड़ा हो गया। मेरठ में एक 17 साल का लड़का अपने दोस्त को मौत के घाट उतारने के लिए पकड़ा गया है, क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीरों और वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। किसानों ने आज पंजाब बांध का ऐलान किया। दुकानें बंद रहेंगी और दूध, फलों व सब्जियों की सप्लाई भी रुकेगी। नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में कंसल्टेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। एलन मस्क ने कहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम टूट चुका है और इसे बड़े सुधार की जरूरत है। 16,000 भर्तियों मजदूर इसराइल गए हैं, जो नियमित फलस्तीनियों की जगह काम कर रहे हैं। भारतीय फैंस ने चीटर्स चिल्लाते हुए यशस्वी जायसवाल को थर्ड अंपायर द्वारा नॉट आउट देने पर विरोध किया। किसानों ने 30 दिसंबर 2024 को पंजाब में 7 बजे से 4 बजे तक बंद बुलाया, MSP गारंटी और अन्य मांगों के लिए। आज पंजाब बंद के चलते इंडियन रेलवेज ने 150 से ज्यादा ट्रेन्स कैंसिल की हैं।
अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को महीने का 18,000 रुपये देने की घोषणा की। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने नव वर्ष समारोह के दौरान भक्तों और पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए सुचारू दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। भारत कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल की विवादास्पद आउट होने पर कहा कि टेक्नोलॉजी ने कुछ नहीं दिखाया। एएपी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा जीती तो मंदिर और गुरुद्वारा के पुजारियों को महीने में 18,000 रुपये देंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 184 रन से हारकर सीरीज में 1-2 का पीछे कर दिया। मुंबई की छात्रा कांड्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़कर सबसे कम उम्र की महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया। राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक में न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम यात्रा की। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी एनजीओज को महिलाओं की नौकरी समाप्त करने का आदेश दिया, वरना बंद कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान कहा। नीतीश राणे ने कहा कि केरल भारत का हिस्सा है। उनकी मिनी पाकिस्तान टिप्पणी का मतलब तुलना करना था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह की डेथ के दौरान वियतनाम में न्यू ईयर मनाया। कर्नाटका बीजेपी ने कांग्रेस मंत्री प्रियंक खारगे से इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की है, एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद। यशस्वी जायसवाल की विवादास्पद आउट होने पर इनोवेटर ने ऑडियो डायरेक्टर से चेक किया। 3 नाबालिग लड़कियों ने बीटीएस के सितारों से मिलने के लिए अपनी खुद की अपहरण की साजिश रची। मारुति सुजुकी डिजायर ने 3 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन पार किया। समाजवादी पार्टी ने संभल में दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता दी। जसप्रीत बुमराह 2024 के आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए हैं। 22 साल की भरतिया छतरा संतरा सजू का शव स्कॉटलैंड के नदी में मिला, पहले से गुमशुदा थी। अनन्या पांडे ने उदय चोपड़ा के अली से संबंध जोड़ते हुए कहा कि 1 हफ्ते में वो प्यार में हैं और उनके वॉकर ब्लैंको के साथ रिश्ते की अफवाहें चल रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपनी मां रीना चोपड़ा के जन्मदिन पर हार्टफेल्ट शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें शेयर कीं। तेलंगाना सीएम ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग की। कॉनरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड चेस खिताब जीतने के बाद फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में डबल जीतने की योजना बनाई है। डीबीएस बैंक इंडिया ने राजत वर्मा को 1 मार्च 2025 से सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। अडानी ने एडानी विलमार में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर 2 बिलियन से अधिक जुटाने की घोषणा की। संजय मंजारकर का कहना है कि विराट कोहली को ज्यादा मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह महान हैं, जबकि रोहित शर्मा की तुलना नहीं होनी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन में सुप्रीम कोर्ट 31 दिसंबर को दलेवाल की भूख हड़ताल की स्थिति का जायजा लेगा। केरल के एनसीसी कैंप में भोजन विषाक्तता के संदेह पर एक आर्मी अधिकारी पर भीड़ ने हमला किया। थाई इन्फ्लुएंसर बैंक लेस्टर ने 75,000 रुपये के चैलेंज में 2 बोतल व्हिस्की पीकर जान गंवाई। दक्षिण कोरिया में 1 दिन बाद सबसे घातक विमान दुर्घटना के दूसरे जेजू एयर फ्लाइट को लैंडिंग गियर की समस्या का सामना करना पड़ा। बंगाल और केरल का संतोष ट्रॉफी फाइनल में भिड़ंत। विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने की अपील की है। भाजपा ने उनका समर्थन किया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले यूक्रेन के लिए $2.5 अरब की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। 52 वर्षीय आशा भोंसले का दुबई में तौबा तौबा गाते हुए प्रदर्शन वायरल हुआ। विक्की कौशल ने उन्हें लेजेंड कहा।
न्यू ईयर की शाम को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद निकलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन प्रवेश किया जा सकेगा। एनएचआरसी ने एक्स से कैंपेन वीडियो हटाने को कहा, जिसमें बच्चों की भागीदारी दिखाई गई है। पुणे के एक पब ने नए साल की पार्टी के आमंत्रण के साथ कंडोम और ओआरएस भेजे, जिससे विवाद खड़ा हो गया। सभी एयरलाइनों को 1 अप्रैल 2025 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी कस्टम्स से साझा करनी होगी। चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि ममता बनर्जी सिर्फ 15 लाख रुपए के साथ सबसे गरीब हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 पर पहुंचा, जो 2015 के बाद का सबसे अच्छा दिसंबर है।